दोस्तों, जब औरत की उम्र 30 या 35 हो जाती है, उसके बाद उसकी तमन्नाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कहने का मतलब उसकी जो वासना होती है, सेक्स करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस प्रकार दोस्तों, अगर उसका पति उस समय उससे मुंह फेरने लगे और कहने का मतलब उसको समय ना दे, तो समझ लीजिए औरत तो बेवफाई पे उतर आती है। बहुत सारी औरतें ऐसे नहीं होती हैं, लेकिन कुछ औरतें दोस्तों, मतलब 75% औरतों की यही कहानी है। तो उस समय आदमी करते क्या है, अपने काम में मगन हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस प्रकार उस समय औरतें जो है कैसे अपने पति के साथ बेवफाई करती हैं, उसी पर आधारित दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग है। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे एक औरत अपने पति से कैसे बेवफाई करती है, महज हवस के लिए या संबंध बनाने के लिए। जो कि उसका आदमी जो है संबंध नहीं बना पाता है, काम में इतना बिजी हो जाता है। उसी समय उसका आदमी जो है कैसे क्या टाइम नहीं देता है, तो वो औरत क्या करती है, इतना बड़ा कांड उसके साथ कर देती है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, राजस्थान के नागौर जिला के है। तो दोस्तों, वहीं पर एक सुरेश नाम का इंसान रहता है। तो उसका शादी होता है किरण नाम की लड़की से। इस प्रकार दोस्तों उनका हंसी खुशी जीवन चल रहा था। और इस प्रकार दोस्तों, शादी के उनके कम से कम 16-17 साल हो जाते हैं। और इधर किरण की उम्र भी 35-36 साल की हो जाती है। और जब इधर और इसी दौरान दोस्तों उसको 4 बच्चे भी हो जाते हैं। और बच्चे सब अपने खेलने खाने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो किरण रहती है, वो हर चीज़ से आज़ादी हो जाती है। अब वो घर पे बैठी बैठी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है, जब तक उसकी उम्र थी खेलने खाने की, अच्छा एंजॉय करने की, उन दिनों दोस्तों वो बच्चा मतलब पैदा करने के लिए मतलब परेशान थी। जो भी था, उसके बाद दोस्तों जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो औरत जो है, उसको भी इच्छा होती है कि उसका पति उसको टाइम दे, उसके साथ प्यार करे और उसके साथ संबंध बनाए। और इस प्रकार दोस्तों जो सुरेश रहता है, वो टाइम नहीं दे पाता है। और आदमी करे भी तो करे क्या, बाहर का देखे घर का देखे। इस प्रकार दोस्तों उसका जो पति रहता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। और गाय वगैरह पाले रहता है, तो उसमें ध्यान देता है। ड्यूटी चला जाता था, ड्यूटी से आने के बाद गाय बच्चा मतलब उनका चारा वारा करना, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। वो तो आप लोग भी जानते हैं, जो गाय वगैरह पालते हैं, चाहे जो भी काम है, चाहे आप ड्यूटी आदमी कर रहा है, सुबह चला गया शाम को आया, थक हार के आदमी सो जाता है। इस प्रकार दोस्तों बहुत औरत मैनेज कर लेती हैं, बहुत औरतें मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो किरण नाम की औरत रहती है, वो मैनेज नहीं कर पाती है। और किस प्रकार दोस्तों उसका अवैध संबंध के चक्कर में क्या क्या उसका जो है, वो क्या क्या करती है। तो दोस्तों इसी प्रकार एक दिन उसका जो है, उसके घर पे कोई काम उम रहता है, तो उसका जो है भांजा आता है। उसका भांजा आता है, तो जैसे ही उसका भांजा आता है, अपनी मामी को देखता है। वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जैसे जस जस उम्र बढ़ती है औरतों की, तो जानते हैं खूबसूरती में ज़्यादा सा निखार आ जाता है। यहाँ पर जो किरण रहती है, उसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों जैसे ही उसका भांजे का नाम शंभू रहता है, शंभू जैसे ही देखता है अपनी मामी को, वो बस देखते ही रह जाता है कि वाह कितनी सुंदर औरत है, और 4 बच्चों की माँ है, फिर भी कितनी सुंदर है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो किरण जो है, बिल्कुल उसका एक प्रकार से अजीब सी अंदर से फीलिंग होती है उसको देखने के बाद। क्योंकि मामी भी इतनी भोली भाली थी नहीं, 4 बच्चों की माँ थी, और उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब प्यार की आवश्यकता थी। और सुरेश जो था, वो अपने काम में बिजी रहता था, इधर उधर ध्यान दे नहीं पाता था। इस प्रकार दोस्तों जो किरण थी, वो अब क्या करती थी, गैर मर्दों की तलाश में जुट जाती है, गैर मर्दों से बात करने लगती है और उससे प्यार की कल्पना करने लगती है। और इस प्रकार दोस्तों शंभू जो रहता है, अपनी मामी को देखते ही देखते रह जाता है। इस प्रकार जो मामी रहती, वो भी अपने भांजे को देखते रहती, कहती वाह कितना स्मार्ट है, सब कुछ है। वो अपना अतीत भूल जाती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, उन पर का प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं सोचती है। बस वो सोचती है कि वाह मतलब कितना अच्छा, स्मार्ट है, हैंडसम है, मतलब कुछ ऐसा उसको फीलिंग होता है, ऐसा सोचने लगती है। इस प्रकार दोस्तों जो शंभू रहता है, अब उसका तो रोज आना जाना चालू हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो घर ही का था, तो कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता था। और इधर तो सगे मामा थे, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। इस प्रकार दोस्तों शंभू का आना जाना चालू हो गया था। और इस प्रकार दोस्तों जो किरण रहती है, वो भी उसको कहीं ना कहीं टाइम पास मिल जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो किरण रहती है, उसको भी अब लगने लगता है कि जीवन अच्छा लगने लगता है शंभू के आने की वजह से। क्योंकि सुरेश तो रहता है, वो अपने काम में बिजी रहता था, और इधर उधर सब काम करते करते थक हार के वो सो जाता था। और इस प्रकार दोस्तों जो किरण रहती थी, अकेलापन उसका अब दूर हो गया था, क्योंकि शंभू जो भांजा था, उसकी लाइफ में आ चुका था। और उसके बाद दोस्तों एक दोनों साथ में बैठते थे,
बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो हंसी ठिठोली से पूरा दिन बीत जाता था। और इधर सुरेश था अपने काम में बिजी रहता था, उसको क्या पता था घर में क्या हो रहा है, कि उसी का सगा भांजा, उसी की अपनी बीवी उसके साथ कैसा धोखा दे रही है। तब दोस्तों एक दिन होता क्या, ऐसे ही हंसी हंसी करते करते दोनों जो अपना हाथ एक दूसरे का पकड़ते हैं, और पकड़ते पकड़ते दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के दौरान दोस्तों जानते हैं, एक बार अगर सिलसिला चालू हो जाता है फिर बंद होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वो डर खत्म हो जाता है, वो शर्म खत्म हो जाती है। मामी का भांजे का तो समझिए दोनों का जैसे कि एक पर्दा होता है ना रिश्ते का, मान मर्यादा का, सब खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है दोनों जो है रेगुलर अब ऐसे ही संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुरेश जो इधर था उसको तो टाइम ही नहीं मिलता था घर गृहस्थी तरफ ध्यान देने के लिए। इधर मामी थी, उसका तो जवानी चरचरा रहा था, मतलब वासना की आग फूट रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको बुझानी थी। बच्चे थे तो अपने काम में बिजी रहते थे, खेलने कूदने में उनको क्या मतलब था, घर में क्या हो रहा है इतना तो उनको ज्ञान नहीं था। फिर दोस्तों एक दिन जो है ना सुरेश जो है घर पे जल्दी चला आता है। जब घर पे जल्दी चला आता है तो मामी और भांजे शंभू को एक दूसरे को संबंध बनाते देख लेते हैं, और देखने के बाद दोस्तों उसको पैरे तले जमीन खिसक जाती है कि अरे मेरा ही सगे होकर दोनों ऐसा काम कर रहे हैं, वो तो कभी सोचा भी नहीं था। अब दोस्तों इतना सब देखने के बाद जो है सुरेश बहुत ज़्यादा गुस्सा में लाल हो जाता है, और जब गुस्से में लाल हो जाता है तो अपनी पत्नी को एक तमाचा मारता है खींच के। और जब तमाचा मारता है उसको तो वो बोलती है कि ऐसा मेरे से गलती हो गई, अब दोबारा से मेरे से गलती नहीं होगी। बहुत ज़्यादा वो गिड़गिड़ाती है। उसके बाद दोस्तों उसका पति जो सुरेश रहता है उसको माफ़ कर देता है। लेकिन दोस्तों वो कहीं न कहीं गलत था, क्योंकि हाथी के दाँत अगर बाहर निकल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फिर अंदर नहीं होते। इसी प्रकार दोस्तों उसकी मामी जो थी उसको चस्का लग गया था सुरेश और शंभू की जवानी का। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या, इधर दिखावा के लिए सुरेश से बोल देती कि ऐसा मेरे से गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं यहाँ सुरेश गलत था। और ये जो इसकी वाइफ थी किरण, ये कहीं न कहीं इसके अंदर एक एक कांड पनपने लगता है इतने से ही, बगावत। अब वो उसको कुछ नहीं दिखता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा घर है, संसार, सिर्फ़ उसको वासना की आग दिखती है बस बुझाने के लिए। अब इधर उसका भांजा था, वो भी परेशान था अपनी मामी के साथ संबंध बनाने के लिए, वो भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, बस जैसी मामी बोल रही थी वैसा वो कर रहा था। तो दोस्तों इसी दौरान जो है एक दिन दोनों मिलकर बैठ के एक तो षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए बैठ के योजना बनाते हैं। जब योजना बनाते हैं तो उसी समय उसकी मामी ऐसा ऐसा जैसा बोलती है वैसा वैसा उसका भांजा करता है। तो दोस्तों सटीक उसी तरीके मतलब जैसा जैसा ये सब योजना बनाए वही सब दोस्तों उसी तरीके सेम पूरा प्रोसीजर हो रहा था। अभी आप भी सुनेंगे ना तो आप भी सोचेंगे एक पति पत्नी का रिश्ता कैसे एक औरत शर्मसार कर देती है मैच अपनी हवस की आग बुझाने के लिए। फिर दोस्तों दूसरे दिन अपने पति को कमरे में सुला देती है, वो सो ही जाता था थक हार के। उसके बाद ये जब शंभू से कहती है कि जब मैं ऐसे ऐसे इशारा करूंगी तो मेरे घर में आना, तब जो शंभू रहता है उसी तरीके से सेम काम करता है जैसे वो किरण बोलती है। तो जैसे ही किरण घर में एक गिलास गिराती है, इशारा देती है उसको कि हाँ शंभू सो गया है तुम घर में चले आओ, तो वैसे ही सुरेश सो गया है तो शंभू से कहती है तुम घर में चले आओ। तो शंभू उसी तरीके काम करता है, जैसे गिलास गिराती है तो वो समझ जाता है कि इसका पति सो गया है। उसी समय दोस्तों एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, और कुल्हाड़ी लेकर आता है सोते ही अपने पति पर वो वार करवाती है। वार करवाने के बाद तो उसका पति वहीं खत्म हो जाता है। अब इतनी बात के बाद जो उसकी औरत जो रहती है किरण सोचती है कि चलो हमारे रास्ते का कांटा हट गया, अब हम लोग निश्चिंत होकर संबंध बनाएंगे, अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, इसके साथ रह के ना मेरा कोई इच्छा पूरा हुआ ना कुछ पूरा हुआ। दोस्तों कहीं ना कहीं एक औरत इतना बड़ा कांड कर देती है, अपने मांग का सुहाग समझ लीजिए मिटा देती है, सिंदूर महज एक हवस पूरा करने के लिए आग। तो दोस्तों फिर होता क्या, ये दोनों सोच रहे थे चलो एक कांड करने के बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन पुलिस की निगाहों से कोई बच थोड़ा सकता है। फिर दोस्तों पुलिसमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद सब कुछ पता चलता है। तो पुलिस वाले फिर अपनी तहकीकात पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जो है किरण से पूछताछ करते हैं। किरण से पूछताछ करने के दौरान पुलिस वाले पकड़ मतलब पता लगा ही लेते हैं। फिर जब किरण सब कुछ बताती है कि मेरा पति इतना उम्र में हमें ध्यान नहीं देता था, फिर हमें जो है शंभू जैसा इंसान मिला, फिर शंभू से हमने संपर्क बनाया, वो हमें देख लिया संबंध बनाते, फिर हम लोग के रास्ते में वो कांटा लग रहा था, तो इस प्रकार पुलिस वालों से बता रहे थे। फिर उसको हमने अपने रास्ते से हटा दिया। फिर जब वो पूरा गुनाह कबूल 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 करती है दोस्तों, फिर पुलिस वाले करते क्या है उसको जो है
जेल में सजा के मतलब हत्या के जुर्म में उसको गिरफ्तार करते हैं और शंभू को भी। इस प्रकार दोस्तों एक बसा बसाया घर कैसे एक औरत अपने हाथ से ही खराब कर देती है, महज एक हवस की आग पूरा करने के लिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि कैसे कैसे समाज में लोग गंदे गंदे इंसान हैं, कैसी औरतें हैं कि ये नहीं सोचती हैं कि हमारा घर है, परिवार है, कैसा मैनेज करने का नहीं सोचती हैं। बस मतलब कुछ आदमी को भी कुछ गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दोनों समझ के चलें तभी घर गृहस्थी चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्या हुआ, कहाँ से कहाँ ज़िंदगी लेकर चली आई। तो दोस्तों ऐसा किसी के साथ होता नहीं है, अगर किसी के साथ हो भी गया तो दोस्तों, और कहने वाला 95% लोग 75% तो हो ही रहा है। तभी तो दोस्तों ऐसा वैसा कहानी जब कहीं दिखता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको जागरूक करते हैं। सचेत रहें, सावधान रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।